रिकार्डो ने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू अडॉप्ट की थी। हमें पता है कि इसकी कुछ कुछ इम्प्लिकेशंस होती है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की। इसका बेसिकली मतलब ये होता है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि गुड्स का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि उनमें कितना लेबर लगा हुआ है उस पर, ठीक है। तो अगर वो डिपेंड करता है उनमें कितना लेबर लगा हुआ है उस पर, तो दैट मीन्स कि लेबर इज़ द ओनली स्कैर्स फैक्टर, ठीक है। अदरवाइज़ कोई और स्केयर्स फैक्टर भी उनको बनाने में लगा होता तो फिर उसकी भी वैल्यू आ रही होती उनके प्राइसिंग में। बट अगर सिर्फ लेबर की वैल्यू आ रही है उनकी प्राइसिंग में, तो दैट मीन्स कि लेबर इज़ द ओनली स्केयर्स फैक्टर। इट्स लाइक अगर तुम कोई गुड बना रहे हो, अब उस गुड को बनाने में काफ़ी चीज़ें लगती हैं, मतलब ऐसा कुछ भी है कि हवा पानी टाइप्स भी कुछ लग रहा है, बट लेट्स से कि हवा पानी स्केयर्स नहीं है, तो इन दैट केस तुम्हारी जो कॉस्ट है और बाकी जो है वो बंदा जो है हाथ से ही बना लेता है या कुछ भी है, तो इन दैट केस तुम बस लेबर की कॉस्ट ले रहे हो क्योंकि और कोई चीज़ नहीं है। बाकी जो भी फैक्टर्स लगे उनके लिए हमें पैसे तो देने नहीं पड़ रहे हैं जेब से, वो स्केर्स फैक्टर्स है नहीं, हवा वगैरह तो आराम से होती है। तो ऐसा सा कुछ है, ठीक है। लेबर होमोजीनियस है, ठीक है, और सारे ऑक्यूपेशन सेम वेज देते हैं। हाँ, मतलब लेबर होमोजीनियस है, ठीक है, सब लेबर एक जैसी है, और अगर सब लेबर एक जैसी होगी तो फिर सब ऑक्यूपेशन सेम ही वेज दे रहे होंगे, इसमें तो कोई अलग बात नहीं है। रियल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो अगर आउटपुट एक्सपैंड करती है तो बेसिकली द थिंग इज़ कि इन्होंने क्या कहा है कि, एक सेकेंड, हाँ, तो बेसिकली अगर आउटपुट एक्सपैंड करती है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है लेबर का गिरता जाता है, आउटपुट बढ़ती जाती है, तो आपको और ज़्यादा लेबर चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर इसने एक सिंप्लीफिकेशन ले रखी है कि अगर आपको एक यूनिट बनाने में 4 बंदे लग रहे हैं, तो आप 50 के बाद 51st यूनिट बनाओ, या फिर आप 1000 के बाद 1000th यूनिट बनाओ, 4 बंदे लग रहे हैं तो 4 ही लग रहे होंगे, ठीक है। तो रियल कॉस्ट जो है पर यूनिट की वो चेंज ही नहीं हो रही है, एक यूनिट बनाने में 4 बंदे लग रहे हैं तो हमेशा 4 ही लग रहे हैं, ठीक है। फैक्टर्स बाउंड्री के आर पार मूव नहीं करते हैं, एक देश से दूसरे देश में नहीं जाते हैं, टू गुड्स टू नेशंस वन फैक्टर मॉडल है। एआई जो है वो यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्शन ऑफ आयत गुड फॉर होम का, मतलब कि बेसिकली ये जो है ये है बेसिकली कि कितने लेबर आवर्स लगते हैं एक यूनिट ऑफ अ गुड बनाने में, तो कितने लेबर आवर्स लगे इट्स द सेम एज़ कितना कॉस्ट पड़ा उस गुड को बनाने में, राइट। तो इसलिए एआई को इन्होंने ऐसे लिया है। एआई स्टार जो है वो है बेसिकली फॉरेन गुड का सेम ही चीज़, कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं उस आयत गुड का एक यूनिट बनाने में, या उसकी कितनी पर यूनिट की कॉस्ट पड़ रही है। एल जो है वो टोटल लेबर है एट होम, एल स्टार जो है वो टोटल लेबर है दूसरे देश में, ठीक है। एल आई जो है वो लेबर है जो आयत गुड का प्रोडक्शन करने में लग रही है, ठीक है। क्यू आई जो है वो टोटल आउटपुट है आयत गुड के सेक्टर में एट होम, और क्यू आई स्टार है टोटल आउटपुट इन आयत गुड सेक्टर फॉरेन दूसरे देश में, ठीक है। तो ये तो बेसिक स्टफ़ है। प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा क्यू आई इज़ इक्वल टू एल आई बाई ए आई, बेसिकली विच इज़ कि कितनी क्वांटिटी तुम बनाते हो दैट इज़ इक्वल टू एल आई बाई ए आई। एल आई हो गया तुम्हारा अगर 50 लेबर है और तुम्हें 2 वर्कर्स चाहिए होते हैं एक यूनिट का बनाने में, तो 25 क्वांटिटी तुम्हारी बनेगी, तो ये वही है, ठीक है। ए आई जो है नंबर ऑफ़ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, जैसे कि हमने बात की थी। सिमिलरली दूसरे देश का प्रोडक्शन फंक्शन भी ये है, तो वो हमने बोला ना कि प्रोडक्शन में सिर्फ लेबर ही हम ले रहे हैं, तभी लेबर थ्योरी लेबर वैल्यू की थ्योरी है यहाँ पर, ठीक है। यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर डिफाइंस द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, तो जो यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है बेसिकली, एक सेकेंड, यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर हो गया जैसे कि बेसिकली एक यूनिट बनाने में आपको कितना लेबर पड़ रहा है वो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन को डिफ़ाइन करता है। तो आपको एक यूनिट बनाने में कितना, एक मिनट देना, ये इस पे मैं आऊँगी 1 मिनट में, ठीक है। L1 इज़ इक्वल टू A1 Q1 और L2 इज़ इक्वल टू A2 Q2 हो गया, ये तो यहीं से ही आ रहे हैं, ठीक है। L इज़ इक्वल टू L1 प्लस L2, इसमें पुट करती वैल्यूज़, और इससे बेसिकली स्लोप ऑफ PPF आ गया जो कि है A1
-a1/a2। बेसिकली जब आप एक गुड को दूसरे गुड के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो तो हमें पता है उससे पीपीएफ मिलता है, क्योंकि पीपीएफ इन्हीं दो गुड्स का बेसिकली फंक्शन होता है कि एक गुड आप दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो। तो जब आपने वो कर दिया तो आपके पास -a1/a2 स्लोप आ गई पीपीएफ की, ठीक है। और पीपीएफ के इंटरसेप्ट्स तो नॉर्मली तुम Q1 0 रखोगे, Q2 0 रखोगे, वो आ ही जाएंगे, ठीक है। लेबर मोबाइल है अक्रॉस सेक्टर्स, ठीक है। अगर लेबर मूवमेंट अलाउड है सेक्टर्स में तो दोनों सेक्टर्स के सेम वेजेस होंगे। तो लेबर मूवमेंट हम अलाउ करते ही हैं अक्रॉस सेक्टर्स, एक देश में लेबर कहीं भी जा सकती है, एंड बिकॉज कहीं भी जा सकती है तो वेजेस सेम होंगे, क्योंकि एक जगह पर अगर ज़्यादा वेजेस मिल रहे होंगे उधर ज़्यादा लेबर पहुंच जाएगी, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगा, वेजेस आपस गिर जाएंगे, तो वो इक्वलाइजेशन अपने आप ही हो जाएगा। लेबर प्रोडक्टिविटी एआई जो है, आर्स हमने बात की कि कितने घंटे लगते हैं एक यूनिट ऑफ अ गुड बनाने में, तो 1/AI जो है वो लेबर की प्रोडक्टिविटी हो गई, ठीक है। कि बेसिकली अगर 5 घंटे लग रहे हैं एक यूनिट बनाने में तो 1/5 आवर्स में आप बेसिकली एक सेकेंड, इट्स लाइक 5 लोग अगर लग रहे हैं एक यूनिट बनाने में तो एक बंदे की जो प्रोडक्टिविटी है इट्स इक्वल टू 1/5, वैसा सा लेबर प्रोडक्टिविटी आ गई है, ठीक है। और लेबर प्रोडक्टिविटी कह लो या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कह लो, मतलब अगर 3 घंटे में वो एक यूनिट बना पाते हैं तो 1 घंटे में वो 1/3 ऑफ अ यूनिट बना पा रहे हैं, तो 1/AI जो है एक बंदे का मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। एब्सोल्यूट एडवांटेज हमें पता है क्या होता है कि बेसिकली एब्सोल्यूट एडवांटेज में ये होता है कि अगर आप एक गुड को 30 लेबर आवर्स में बना पा रहे हो और दूसरा देश 35 लेबर आवर्स में बना पा रहा है तो आपके पास उस चीज़ में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो जाता है। तो वही इन्होंने दिखाया है। तो अगर आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड वन, मतलब आपका A1 इज़ लेस दैन A1 स्टार, आपको कम आवर्स लगते हैं, उनको ज़्यादा आवर्स लगते हैं वो गुड बनाने में, या फिर रेसिप्रोकल लेके देख लो तो 1/A1 इज़ ग्रेटर दैन 1/A1 स्टार, मतलब कि आपकी प्रोडक्टिविटी इज़ ग्रेटर दैन उनकी प्रोडक्टिविटी इन मेकिंग गुड वन, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट हैवल्डर ने दिया था, -A1/A2 स्लोप ऑफ पीपीएफ हम देख चुके हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या होता है कि अगर आप एक गुड को एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बना पाओ दैन द अदर नेशन, तो आपका उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें पता है A1/A2 होती है, साइन को तो छोड़ो, माइनस वाला साइन तो खैर वी वोंट कंसिडर ना, तो A1/A2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर A1/A2 आपके देश में कम है A1 स्टार/A2 स्टार से, तो मतलब कि आपके देश में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड वन कम है, आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है गुड वन में। और अगर दूसरे देश, अगर आपका कंपैरेटिव एडवांटेज गुड वन में है तो अगर हम इसी का रेसिप्रोकल ले लें, इसी इनइक्वालिटी का, और साइन चेंज कर दें, क्योंकि रेसिप्रोकल लोगे तो साइन तो चेंज होगा इनइक्वालिटी का, तो यू विल गेट दिस। एंड अगर आपका एक चीज़ में कंपैरेटिव एडवांटेज है तो दैट बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स कि दूसरे देश का दूसरी चीज़ में कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो ये अपने आप ही आ जाता है हमारे पास, ठीक है। आगे बताया है कि रिलेशन बिटवीन प्राइसेस एंड वेजेस, इट इज़ अज्यूम्ड कि परफेक्ट कंपटीशन वाला ही केस ये तो लेके चल रहा है, रिकार्डो है वैसे भी। तो प्रॉफिट जो है वो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू 0 होगा। अगर हम बेसिकली ये बोल रहे हैं वेजेस और प्राइसेस का रिलेशन बताना ना, तो वो तो प्रॉफिट के थ्रू ही आएगा। तो P1 Q1 माइनस W1 L1 प्रॉफिट हो गया इज़ इक्वल टू 0 रख दिया, W1 की ये वैल्यू निकली, ठीक है। इसमें अब व्हाट यू कैन डू इज़ कि तुम Q1 की जो वैल्यू थी, जो अभी प्रोडक्शन फंक्शन हमने देखा था ऊपर कि Q1 इज़ इक्वल टू क्या था, L1/A1 था ना, तो L1/A1 पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो उससे बेसिकली कट आके तुम्हारे पास P1/A1 आ गया। अब P1/A1 क्या है, ये है बेसिकली वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, क्योंकि 1/A1 जो है प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। एक लेबर कितना आउटपुट बनाता है, एक लेबर आवर में 1/A1 जितना, उसको अगर तुम प्राइस से मल्टीप्लाई करा दोगे तो वो आ गया वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, विच बेसिकली टेल्स यू कि अच्छा एक लेबर आर तुम्हारे लिए कितना वैल्यू क्रिएट करता है इन मॉनेटरी टर्म्स। 1/A1 जितना वो एक गुड एक आर में बना लेता है, और
1/A1 को अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो लेट्स से कि वो 1/20th ऑफ अ गुड बना लेता है विच इज़ 0.5। अगर वो 0.5 जितना एक गुड का बना लेता है और गुड जो है वो 25 रुपये में लेट्स से बिकता है, तो 0.5 इंटू 25 करके तुम्हें मिल जाएगा कि उसने कितना एक घंटे में कितनी वैल्यू क्रिएट कर दी है। हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में वेज और मार्जिनल प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एक बराबर होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली वेज इज़ वॉट यू आर पेइंग, मार्जिनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है कि वो कितना कमा रहा है तुम्हारे लिए, दोनों बराबर होंगे तो तुम इक्विलिब्रियम पे रहते हो। ठीक है, ऑटार्की में वेजेस सेम होते हैं सारे सेक्टर्स में, क्योंकि हमने बात की कि तुम किसी भी सेक्टर में जा सकते हो, तो अगर इनइक्वालिटी हुई तो तुम दूसरे सेक्टर में चले जाओगे। तो W1 इज़ इक्वल टू W2 होगा, इसका मतलब है कि P1/A1 इज़ इक्वल टू P2/A2 होगा। ठीक है, अगर हम इसको P2 को इधर ले आए तो बेसिकली P1/P2 इज़ इक्वल टू A1/A2 होगा। P1/P2 वी नो कि ये हमारा रिलेटिव प्राइस होता है जिसको हम P से डिनोट कर लेते हैं। A1/A2 हमने अभी बात की कि दिस इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड वन, तो बेसिकली रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड वन। अच्छा, ये वाले सर बहुत पर्टिकुलर हैं इन चीज़ के बारे में कि मतलब ये क्लास मैंने ली थी तो ही वाज लाइक इन टर्म्स ऑफ गुड टू, इन टर्म्स ऑफ गुड टू वगैरह लिखते ना, तो ये लिख देना रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड वन इन टर्म्स ऑफ गुड टू इज़ इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड वन इन टर्म्स ऑफ गुड टू। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है कि ऑटार्की में क्या होता है कि तो जो तुम्हारा PPF का स्लोप होता है और जो तुम्हारा प्राइस लाइन का स्लोप होता है वो बेसिकली आपस में टेंजेंट होते हैं। यहाँ पर PPF बनाया नहीं है, बट अगर PPF ऐसा बनता, बेसिकली इन्होंने तो क्या लिया है ना कि इन्होंने PPF जो है वो स्ट्रेट लाइन वाला ही लिया है, मतलब यही PPF है आई थिंक इनका, इसलिए इन्होंने ऐसी डायग्राम बनाई है, क्योंकि बेसिकली जब स्लोप कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी केस में PPF ऐसा ही बनता है। तो PPF और प्राइस लाइन की स्लोप एक बराबर है। इस केस में तो क्या होगा कि PPF और प्राइस लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं, क्योंकि दो लाइंस की स्लोप एक बराबर होने के लिए और दोनों को मतलब टेंजेंट भी रहना आपस में, तो दैट इज़ पॉसिबल ओनली जब दो लाइंस कोइंसाइड कर रही हो। तो प्राइस लाइन PPF सेम है। ठीक है, और ये IC बना दी है फिर। ठीक है, अगर एक गुड वन में होम का कंपैरेटिव एडवांटेज है तो हमें पता है, ये बात हमने की है कि आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ गुड वन इन टर्म्स ऑफ गुड टू वो कम होगा कंपेयर टू द अदर नेशन। आप बेसिकली उस गुड को सस्ते में बना सकते हो। A1/A2 की वैल्यू अभी हमने निकाली कि ऑटार्की में P1/P2 के बराबर होती है, तो P1/P2 इधर डाल दिया, इधर P1*/P2* डाल दिया, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि आप अगेन वही मतलब आ रहा है कि आप बेसिकली गुड वन को सस्ते में बना सकते हो कंपेयर टू गुड टू, मतलब कंपेयर टू नेशन टू, इसलिए आप जो है आपका उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है। और ये हमने बात की कि होम का जो ऑटार्की रिलेटिव प्राइस है गुड वन का वो फॉरेन के ऑटार्की रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड टू से कम है। ट्रेड क्यों होता है? ट्रेड होता है क्योंकि ये प्राइसेस में डिफरेंस है, जैसे कि अभी हमने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, और प्रॉफिट बनाने की इच्छा से ट्रेड होता है। ठीक है, तो होम क्या करता है, हमें पता है होम स्पेशलाइज, मतलब ये वाला जो PPF होता है स्ट्रेट लाइन वाले PPF में भी से कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होता है, राइट। तो होम स्पेशलाइज कर लेगा गुड वन में और वो फॉरेन को एक्सपोर्ट कर देगा गुड वन, है ना। तो इससे क्या होगा, फॉरेन में प्राइस गुड वन का गिर जाएगा क्योंकि उसके पास सप्लाई बढ़ गई है इंपोर्ट करने के कारण। ठीक है, तो P1*/P2* फॉरेन के देश में गिरने लग जाएगा। होम नेशन में उल्टा होगा, वो P2 इंपोर्ट करने लग जाएगा, गुड टू इंपोर्ट करने लग जाएगा तो P2 गिरने लग जाएगा। गुड वन आप एक्सपोर्ट करने लग गए, उसकी सप्लाई गिर जाएगी आपके देश में, P1 बढ़ जाएगा, तो P1/P2 ओवरऑल बढ़ जाएगा आपके देश में। इवेंचुअली क्या होगा कि दोनों एक पॉइंट पर, आपका P1/P2 और उसका P1/P2 दूसरे देश का एक पॉइंट पर फ्री ट्रेड पे आकर बराबर हो जाएंगे। तो ये सीन है। ये डायग्राम जो है ये भी सिंपल है। इसमें क्या है, आप पहले ऑटार्की A पॉइंट से स्टार्ट किया आपने, स्पेशलाइजेशन करके आप B पॉइंट पर पहुँचे, दिस इज़ वेयर यू आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, अब आपने ट्रेड किया, तो ट्रेड से क्या हुआ कि आपका PPF और प्राइस लाइन ऑटार्की वाली दोनों ये थे। ठीक है, अब ट्रेड किया तो ट्रेड करने से क्या होगा कि आपका जो बेसिकली जो प्राइस लाइन है वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये वर्ल्ड प्राइस लाइन हो गई। ठीक है, तो हमने देखा ना, क्योंकि फ्री ट्रेड का जो वर्ल्ड का प्राइस है वो आपके होम वाले कंट्री के
मतलब फ्री ट्रेड, सॉरी गलती से बोल गई, आपके ऑटार्की वाले प्राइस के रेशो से ज़्यादा है, तो इसलिए ये वाली लाइन स्टीपर है, आपका कंजम्पशन इस पॉइंट पर होगा, ठीक है, जिधर बेसिकली आपका आईसी और वर्ल्ड वाला जो प्राइस लाइन है वो टेंजेंट है आपस में। फॉरेन नेशन के लिए उल्टा है, उसका मतलब ऑटार्की वाली प्राइस लाइन स्टीपर थी, दूसरी वाली जो प्राइस लाइन है फ्री ट्रेड वाली वो फ्लैटर है। वो पहले आप क्या थे, ए स्टार पे कंज्यूम कर रहे थे, मतलब इनिशियली ऑटार्की में, फिर आपने स्पेशलाइज़ करके आपने इधर प्रोडक्शन करना शुरू किया कि हम बस अपना स्पेशलाइजेशन करेंगे, आप इधर आ गए और फिर आप इधर से सी स्टार पे आ गए, ठीक है, और सी स्टार पे आपका आईसी वर्ल्ड प्राइस को टेंजेंट हो गया, ठीक है। होम नेशन के लिए पी डब्ल्यू इज़ ग्रेटर दैन पी ए, बेसिकली फ्री ट्रेड का प्राइस रेशो इज़ ग्रेटर दैन प्री ट्रेड प्राइस रेशो, ये आपने देखा है। हायर आईसी पे आप मूव कर रहे हो, हम देख पा रहे हैं पहले इधर थे, अब इधर आ गए, इधर से इधर आ गए, तो हायर आईसी पे मूव करना शोज़ गेंस जो हो रहे हैं आपको ट्रेड के कारण।